अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत की अगली एपिसोड की मुकम्मल प्रिडिक्शन और डिटेल रिव्यू के साथ। तलहा रोशी को पसंद तो करता है लेकिन दुनिया और रोशी के सामने इजहार मोहब्बत नहीं करता। जब तलहा के डैडी ने कहा कि रोशी के साथ तुम्हारी शादी कर देता हूँ, रोशी भी तुमसे मोहब्बत करती है, बहुत अच्छी लड़की है। तलहा अपने बाप को ये कह के इनकार कर देता है कि रोशी खूबसूरत और अच्छी लड़की है लेकिन उसके अंदर बचपना बहुत ज्यादा है। अगर मैं कल से इससे शादी तो कर लेता हूँ और इसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कल कला को अपने भी बच्चे होते हैं तो ये मेरे भतीजे यानी कि मोहद से गाफिल हो जाएगी, जो कि मुझे कबूल नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तलहा ने अपनी भाई और भाभी से प्रॉमिस किया है कि मोहित की परवरिश और तरबियत अच्छे तरीके से करूंगा, भले मुझे अपनी जान की और अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। खैर, तलहा ने अपने दिया भाई और भाभी से जो वादा किया था बखूबी अंजाम दे रहा है, लेकिन अपनी शादी नहीं कर पा रहा, एक मोहित की वजह से। बाप तलहा को बार बार कहता है रोशी अच्छी लड़की है, कुछ भी नहीं होता, अगर कल को बच्चे हो भी जाते हैं तो तुम्हारे बच्चे और मोहित अच्छे मिल मिला के खेल लेंगे, अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। लेकिन हर बार तलहा ये बाबा से कह देता है कि रोशी बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे भी ज्यादा अच्छे लड़के मिलेंगे, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर बचपना बहुत ज्यादा है। ऐसी मासूम चुलबुली और नटखट शरारती लड़कियां और बचपन से बड़ी लड़कियां अपनी जिंदगी को सीरियस नहीं लेती और अगर जिम्मेदारी ज्यादा पड़ जाए तो टूट जाती हैं। मैं अपनी वजह से रोशी और मोहित की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकता। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि सबिका अमेरिका से वापस आ जाती है, तलहा की जिंदगी में दोबारा प्यार और मोहब्बत का ड्रामा लगा है रचने जनाब। जी हाँ, ये वही सबिका है। तलहा ने उससे इजहार मोहब्बत किया और शादी के लिए भी कहा, लेकिन सबिका ने आगे से ये डिमांड रखी, आप अपने भतीजे को इग्नोर कर दें, अपने भतीजे को किसी शेल्टर रूम में छोड़ आए, फिर मैं आपसे शादी करूंगी। क्योंकि सबिका ने कहा था मैं कमवारी हूँ, मैं तुम्हारे घर में आते ही माँ नहीं बनना चाहती, मैंने अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। ये तुम्हारा भतीजा मोहित, ये तुम्हारा भतीजा है, हमारे अपने बच्चे थोड़ी हैं। लेकिन तलहा ने सबिका को अपने भतीजे मोहित की वजह से रिजेक्ट कर दिया था और कहा था अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मोहित को भी कबूल करना पड़ेगा, लेकिन सबिका ने इनकार कर दिया था। जी हाँ, फिर इन दोनों का प्यार मोहब्बत दोनों जाए बाहर में, सबिका अमेरिका चली जाती है और हमारा तलहा सीरियस हो जाता है और अपने बाबा के बिजनेस में खूब अच्छी तरह हाथ बटाता है। वही सबिका अब अमेरिका से वापस आती है और फिर इसको फूलों का गुलदस्ता देती है और तलहा ने सबिका का गुलदस्ता कबूल कर लिया, और बस ये कहते हुए कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। सबिका के दिल में उसी वक्त खुशफहमी हो गई थी कि ये आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, अगर मोहब्बत ना करता तो दोस्ती भी जाती बार में। सबिका के दिल के अंदर ये खुशफहमी है कि आज भी उसके दिल में दोस्ती जिंदा है और ये दोस्ती प्यार मोहब्बत में एक दफा फिर जन्म लेगी। सबिका तलहा के ऑफिस में आती है और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ बातचीत करती है, लेकिन हमारी रोशी सर के कमरे से बाहर, तलहा के कमरे से बाहर तांका झांकी कर रही होती है कि वो तो मोहब्बत करती थी तलहा से और वो नहीं चाहती थी कि किसी तलहा किसी गैर दूसरी लड़कियों के साथ इंटरफेयर उनके दिलचस्पी ले। और सबिका को हंसते हुए बातचीत करते हुए हमारी रोशी तो जैसे बेचैन और बेकरार और दुखी हो जाती है और उसका बस नहीं चलता किस तरह ऑफिस के अंदर चली जाऊं और जाके उनकी खुसर पुसर गुफ्तगू सुनूं। फिर कौन सी गुफ्तगू हो रही है। पर अंदर से तलहा भी महसूस कर रहा होता है कि बाहर से रोशी का क्या हाल है, मछली की तरह पानी के बगैर तड़प रही है ये। पर वो सबिका जब ऑफिस से बाहर जाती है तो रोशी ने न आओ देखा न ताओ देखा, कमरे में घस बस के आ जाती है और आके कहती है सर ये लड़की आपके ऑफिस में क्या कर रही है, आपको नहीं चाहिए था कि इसको धक्के दे के बाहर निकालते। वो लड़की है जिसने आपके फूलों का गुलदस्ता रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था और आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आपने इसका इस्तकबाल, इसको तो धक्के दे के बाहर निकालना चाहिए था। अरे ये लड़की की इतनी औकात, इतनी जुर्रत के यहाँ पे आ गई, ये अपनी लड़की अपनी औकात को भूल चुकी है, किस तरह ये आपके सामने आ गई। आपने अच्छा नहीं किया, अगर आप मेरी जगह पे होते ना इसको खूब लान तान करते, वो स्कूल के ऑफिस में दफ्तर के जितने भी पियन से सबसे धक्के मरवाते, और आपने अच्छा नहीं किया ये सब। तलहा ने जब ये रोशी की बातें सुनी तो एक से दम ठठक के रह गया कि ये क्या हो गया, रोशी को बिल्कुल पागल हो गई है। तलहा को पता था कि रोशी ये सब क्यों कर रही है, कि रोशी तलहा से मोहब्बत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि तलहा किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरह हंस के बात करे। मैंने कहा कि तुम्हें इस कामों से क्या लगे, मेरा ऑफिस है, मेरे से जो मिलना आए वो मैं बेहतर जानता हूँ, तुम कौन होती हो, तुम अपने काम से काम रखो। मेरे पास कौन आता है कौन जाता है तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम होती कौन हो ये सब कुछ करने वाली और मेरे ऊपर ध्यान करने वाली। रोशी को जब तलहा ने खूब खरी खरी सुना दी तो रोशी का पारा उतर गया, मोहब्बत का जुनून सारा कुछ बाहर में ठंडा पानी में मिल गया। कि रोशी को पता था तलहा मेरा सारा है, पर तो कभी भी किसी बच्चे की ये बातों को इग्नोर इस तरह नहीं करते। तलहा ने रोशी को ये कहते हुए ऑफिस से बाहर निकाल दिया कि जाके काम करें अपना और मेरी फाइल लेके आए।
जाने कैसे लोग इधर मेरे ऑफिस में काम करने के लिए आ जाते हैं। नाज़रीन व सामिन, रोशी को तो तलहा से खूब खरी खरी सुननी पड़ी, लेकिन तलहा की बातें सुन के हमारी रोशी ऑफिस से बाहर तो आ जाती है, लेकिन फिर भी बेकरार बेचैन, एक पल के लिए सुकून नहीं आ रहा और समझ नहीं आ रही ये सबीका की बच्ची की वजह से क्या कुछ हुआ मेरे साथ। रोशी बार बार कहती है सबीका की बच्ची की तरफ से ये सारा कुछ हुआ है, अगर सबीका ना आते ये सब कुछ ना होता, लेकिन नहीं, रोशी ने ठान लिया था एक दफा अब सबीका और तलहा को एक नहीं होने दूंगी। वही सभी कहने जिसने मेरे सर को रिजेक्ट किया था, आज ही कैसे आगे दंदन आते हुए सर की जिंदगी में। लेकिन रोशी को खुद समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्यों ऐसे उसको कर रही है, फिर उसको हो क्या गया है, आखिर तलका की वजह से इतनी बेचैन बेशरा क्यों है। बिका अगर ऑफिस में आ भी गई है तो फिर क्या हुआ, घर से मिलने आई थी ना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन नहीं, रोशी को पता है मेरे दिल के अंदर आग लगी है, तलहा सर सिर्फ मेरे हैं, किसी और के नहीं, सबिका के तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अब क्या होगा, अब तलहा अपने घर जाएंगे और जाके सारी रात सोचते हैं कि रोशी का ये इतना बेकरार बेचैन क्यों हो गई थी। का को देखकर तलहा ने महसूस किया वाकई उसको याद आने लगी थी कि रोशी किस तरह का बिहेव कर रही थी। तलहा को महसूस हुआ कि रोशी तो वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन ये सब ठीक नहीं कर रही, क्योंकि तलहा को पता था मैंने सबीका से जब शादी के लिए कहा तो आगे से सबीका ने मोहित का इनकार किया, और मोहित को छोड़ के मैं शादी नहीं कर सकता किसी लड़की के साथ, जो लड़की मोहित को कबूल नहीं करेगी मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगा, सबसे पहले उसे मोहित को कबूल करना होगा, फिर मेरे साथ निकाह करना होगा। लेकिन तलहा को पता चल चुका है हर कुंवारी लड़की कभी भी नहीं दूसरा बच्चा मांगती, वो अब मायूस और नाउम्मीद हो चुका है, और उसने तो ये भी ठान लिया कि मुझे शादी नहीं करनी पड़ी तो मैं नहीं करूंगा, सिर्फ मोहित की खुशियों के वास्ते। तलहा को पता है कि ये रोशी भी शायद सबीका ही की तरह है, लेकिन नहीं, सबीका और रोशी में जमीन आसमान का फर्क है। सबीका तो सिर्फ तलहा से मोहब्बत करती थी, लेकिन हमारी रोशी पहले मोहित से मोहब्बत करती है, फिर तलहा से मोहब्बत करती है। लेकिन तलहा को कौन बताए, तलहा की नजर में सब दुनिया जहान की एक लड़कियां एक ही नजर में हैं, भले रोशी हो या सबीका हो, सब एक लेवल पे। लेकिन तलहा बड़ा ही बेचैन है और वो बार बार कह रहा है रोशी ने अच्छा नहीं किया, मैं रोशी को कहूंगा तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मुझे छोड़ के किसी दूसरी के साथ शादी करो। हालांकि तलहा खुद भी रोशी से मोहब्बत करता है, लेकिन इजहार मोहब्बत नहीं कर रहा। पहले तलहा ये कहता है दिल के ऊपर किसका इख्तियार है, लेकिन फिर भी मैं सुबह रोशी से कहूंगा कि रोशी तुम मुझसे अच्छे लड़के को दे के शादी कर लो, मेरी जिंदगी में बड़ी परेशानियां हैं, उलझने हैं, और सबसे ज्यादा मोहित है मेरी जिंदगी।